हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हमसे दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है दीपक नाइट्राइट और दूसरा एफएल इंडिया। देखो इस वीडियो में जो है वो दोनों के बारे में हमसे पूरा फंडामेंटल यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे दीपक नाइट्राइट का यहाँ पे ब्रोकर ने एक बेहतरीन टारगेट दिया है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे करना क्या चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, इससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो डिस्कस करेंगे सबसे पहले दीपक नाइट्राइट के बारे में। देखो यदि आप चेक करोगे तो यहाँ पे फ्राइडे के सेशन के दिन यहाँ पे लगभग जो है 5.5% तक शेयर में गिरावट निकल के आपको आया था, और यहाँ पे लगातार 4 से देखे तो गिरावट है। देखो सबसे पहली बात गिरावट क्यों आया था, आप जानते हो मार्केट ने प्रेशर था, लगभग निफ्टी 50 लगभग 350 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था, जिसकी वजह से भी यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई दिया। देखो जो मार्केट में प्रेशर रहेगा तो कोई भी शेयर या कैसा भी रहे, यहाँ पे आपको गिरावट नहीं तो प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। हाँ, आपको जो यहाँ पे वही शेयर यहाँ पे आपको गिरावट नहीं होगा जो शेयर है आपको न्यूज़ के बेसिस से जब आपको ट्रेड कर रहा हो, वरना यहाँ पे लगभग सारे शेयर में कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको प्रेशर तो देखने को मिलता ही है। तो वैसे ही यहाँ पे लगभग आपको जो 5.5% तक गिरावट निकल के आया। अब जानते हो कि दीपक नाइट्राइट लगभग यहाँ पे 2250 के ऊपर यहाँ पे शेयर चला गया था, लेकिन इस गिरावट के बाद यहाँ फिर से आपको 2113 पे शेयर आपको आ गया है। तो यहाँ पे लोगों का बहुत सारा डाउट होगा कि क्या यहाँ ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको फंडामेंटल जानने से पहले यहाँ पे ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया उसके बारे में आपको जो बता देते हैं। देखो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल ने, ठीक है, जेएम फाइनेंशियल ने यहाँ पे जो आपको 2895 का टारगेट इन्होंने यहाँ पे दिया है, और उनका ऐसा मानना है कि 1 साल के अंदर ये टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि यदि आपको ये कह दिए तो जरूर टारगेट आपको आएगा, आप खुद से इसके बारे में जानो तो उसके बाद कोई फैसला लेना। ऐसा नहीं कि आप जो ब्रोकर के कहने पे या किसी और के कहने पे बाई करोगे तो एक न एक दिन फंस जाओगे। तो ऐसा गलती मत करो, खुद से यहाँ पे आप जो नॉलेज को बिल्ड करो, जिससे आप खुद यहाँ पे शेयर को आप पहचान लें कि क्या ये शेयर का यहाँ पे आगे ग्रोथ है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे जानना होगा फंडामेंटल, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मार्केट कैप लगभग आपको इस कंपनी का देखने को मिलता है लगभग 28,000 करोड़ का। देखो एक चीज़ आप जानते हो कि जो दीपक नाइट्राइट है उसका लगभग 70% मार्केट शेयर है आपको सोडियम नाइट्राइट में और सोडियम नाइट्रेट में। तो आप समझ सकते हो कि इसका मार्केट कैप में एक अच्छा खासा गेन मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप जानते हो कि बहुत ही एक आपको हाई प्राइस से ये शेयर अभी फिलहाल आपको लो प्राइस में आप ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। बीच में आपको तेजी आया था, लेकिन अभी भी यदि आप चेक करोगे तो 52 वीक है, यानी लगभग 3020 से अभी भी यहाँ पे एक आपको डाउन ही देखने को मिल रहा है। 2100 यहाँ पे लगभग 17 में ट्रेड कर रहा है, बीच में लगभग यहाँ पे 2260 के ऊपर यहाँ पे शेयर चला गया था, लेकिन अभी भी यहाँ पे आपको प्रेशर जरूर है, यहाँ पे गिरावट जरूर है। तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन इसे मतलब जानो फंडामेंटल के बारे में। देखो यहाँ बुक वैल्यू जो है लगभग देखने को मिलता है 245 का। आप ये जानो कि बुक वैल्यू आपको होता क्या है, ठीक है। देखो बुक वैल्यू एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जिससे हमको ये मालूम चलता है कि यदि शेयर को कुछ होता है, शेयर आपको बर्बाद होता है या शेयर कंपनी कुछ डूबता है, तो कंपनी के पास एक शेयर के बदले वो कितना रुपये आपको दे सकता है। तो कंपनी यहाँ पे मात्र 245 रुपये ही आपको दे सकती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि क्या कैसी इसका फंडामेंटल देखने को मिलता है बुक वैल्यू का। देखो हाँ, एक चीज़ और है कि बुक वैल्यू यहाँ पे हर जगह आपको जो है यहाँ पे एक्सेप्शन भी आपको रहता है, जैसे आपको केमिस्ट्री की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है आपको, तो इसलिए आपको थोड़ा ऐसा नहीं कि आपको हर जगह आपको बुक वैल्यू आपको सही देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में जानने के लिए आपको और सब जो चीज़ है इसके बारे में आपको जानना होगा। दो ये वही चेक करोगे, आपको आरओसी और आरओई गजब का यहाँ पे देखने को मिलता है। आरओसी और आरओई लगभग 37.4% है, 44.5% आपको आरओसी देखने को मिलता है। हाँ, एक चीज़ और इसमें भी यहाँ पे एक डाउट होता है। देखो क्या ये जो आपको निकल के जो आ रहा है आपको आरओई, यहाँ पे आपको डेप्ट से भी यहाँ पे आपको जो जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे 37% है तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको ये भी चेक करना हो कि क्या इस कंपनी में कोई डेप्ट तो नहीं है, कोई कर्ज तो नहीं है, क्योंकि कर्ज के बेसिस से भी यहाँ पे आपको जो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आपको आरओई यहाँ पे गेन देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में भी आपको सही से जानना होगा, क्योंकि हर समय ऐसा नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता है कि किसी का बहुत अच्छा है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट समझ लो कि वो स्टॉक्स अच्छा है, तो ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे जानो, उसके बाद ही कोई भी आप जो डिसीजन यहाँ पे लेना। देखो इसे क्या कर रही कंपनी, यहाँ पे आपको जो डेप्थ को यहाँ पे कम कर रही है कंपनी, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है डेप्ट फ्री भी यहाँ पे निकल के आपको आ रहा है। तो यानी कि उसका जो आपको यहाँ पे जो निकल के आ रहा था आपको आरओई, वो आपका सही है, ठीक है। यानी कि कोई डेप्थ नहीं है, डेप्थ है लेकिन बहुत ही कम डेप्थ कर रहा है, जो एक सही डिसीजन है, जो एक सही फैसला भी है, क्योंकि डेप्थ कम होगा तो खुद तब यहाँ पे एक आपको जो है एक वैल्यू, यहाँ पे एक सही वैल्यू निकल के आपको आएगा, ठीक है। तो यदि आप चेक करोगे और सब
देखो सेल्स में तो लगातार ही एक आपको ग्रोथ निकल के आ रहा है, लगातार क्वार्टर में भी ग्रोथ है। तो जो सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि यहाँ पे सेल्स, यदि सेल्स में जब लगातार ग्रोथ आता है तो साथ ही साथ कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट गेन सब देखने को मिलता है। तो इसलिए सेल्स में भी लगातार बढ़ोतरी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक आपको मायने रखता है। खर्च के बारे में देखोगे तो खर्च भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक सही चीज़ नहीं है। खर्च यदि चेक करोगे तो जैसे जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा, जैसे सेल्स बढ़ा है, वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी लगातार आपको एक ग्रोथ निकल के आ रहा है, जो एक सही डिसीजन नहीं, जो एक सही चीज़ नहीं होता है। क्योंकि देखो जितना आप यहाँ पे खर्च कम करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना शेयर में ज़्यादा तेज़ी आएगी। यहाँ पे आपको जो यहाँ पे शेयर होल्डर से बहुत खुश होंगे। तो इसलिए यहाँ पे खर्च तो यहाँ पे कम करना चाहिए, क्योंकि खर्च यहाँ पे ज़्यादा ही खर्च है, जैसे सेल्स बढ़ रहा है वैसे खर्च भी यहाँ पे गेन देखने को मिलता ही जा रहा है। तो वही चेक करो नेट प्रॉफिट में, तो नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर में यहाँ पे गिरावट आया है। देखो एक चीज़ गौर करो, यहाँ पे खर्च की वजह से यहाँ पे ऐसा डाउन हुआ है, क्योंकि यदि चेक करोगे तो सेल्स में तो लगातार गेन देखने को मिला है, ठीक है, बस यहाँ पे खर्च की वजह से, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा जो है आपको नेट प्रॉफिट निकल के आपको आ रहा है। वही चेक करो क्या ये कंपनी कोई इंटरेस्ट पे करती है, तो इंटरेस्ट पे करती है लेकिन बहुत ही ना के बराबर है, लगभग यहाँ पे 9 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती है, ठीक है। तो ये आपको लगभग चलता है, ठीक है, लगभग यहाँ पे देखने को मिलता है, लगभग आपको 2.5% तक यहाँ पे इंटरेस्ट पे करता है, यानी कि सही है। वही चेक करो तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट मैंने बताया कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे सही निकल के नहीं आया है। वही आप फिर आपका ये देखोगे ईपीएस देखोगे तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर में भी यहाँ पे कमी निकल के आया है। देखो अर्निंग पर शेयर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको एक अच्छा टूल होता है यहाँ पे जानने के लिए। अर्निंग पर शेयर क्या कहने का मतलब होता है कि यानी कि एक शेयर के बदले एक कंपनी कितना कमा रही है, यानी कि अर्निंग पर शेयर एक शेयर के बदले वो कितना रुपया कमा रही है कंपनी, तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा होगा। यहाँ पे आपको अर्निंग पर शेयर ऐसे देखो तो यहाँ पे कम निकल के आ रहा है, ठीक है। देखो तो क्वार्टर में भी यहाँ पे कमी आई है निकल के। और सब चेक करें, सबसे मेन तो आपका इसका होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो कैसा है, क्योंकि कैश फ्लो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक आपका सबसे बेहतरीन टूल है यहाँ पे कैश फ्लो। यदि आप कैश फ्लो को यदि आप समझ जाते हो कि कैसे यहाँ पे आपको जो समझा जाता है, तो फिर यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स को आपको यहाँ पिक करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लगभग यहाँ पे 90% आप इसी चीज़ से चेक कर लोगे क्या कंपनी का यहाँ पे सही है या नहीं है, ठीक है, यानी कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं है, तो इसके बारे में आप समझ लो। देखो यहाँ पे आपको इस कंपनी का जो देखने को मिलता है कैश फ्लो कैसा है, मार्च 2022 में 824 करोड़। देखो सबसे मेन आपको यही होता है, ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, मार्च में 824 करोड़ का। तो यहाँ पे चेक करो कि क्या यहाँ पे आपको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से क्या यहाँ पे ज़्यादा है, नहीं तो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट से भी चेक कर लो। देखो मार्च 2022 में कितना है, लगभग निकल के आ रहा है नेट प्रॉफिट के हिसाब से लगभग यहाँ पे 1067 करोड़ का, और यहाँ पे था कितना, मात्र 824 करोड़ का, यानी कि यहाँ पे कैश फ्लो कमी निकल के आ रहा है, यानी कैश फ्लो कम है। देखो समझो कैश फ्लो अब होता क्या है, कैश फ्लो इसे मान लो यदि मैंने कुछ आपको 100 रुपये का जो मैंने कुछ यहाँ पे माल बेचा आपको, ठीक है, आपको वो तो 100 रुपये मैंने आपको सेल्स में मैं आपको जो चढ़ा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना माल बेचा तो आपको मिल गया, ठीक है, लेकिन क्या आपने मुझे पैसा दिया नहीं दिया, तो उसे चेक करने के लिए यहाँ पे कैश फ्लो चेक किया जाता है। जैसे मान लो मैंने 100 रुपये माल तो बेच दिया, तो क्या आपने पैसा दिया नहीं दिया, तो वो तो बाकी में जाएगा। तो इसलिए आपको कैश फ्लो यहाँ पे सही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कैश फ्लो बहुत ज़्यादा आपको एक मायने रखता है, क्योंकि देखो यहाँ पे कभी कभी कंपनी, बहुत सारी कंपनी ऐसे भी करती है जो यहाँ पे धोखा, यानी कि एक जो आपको फेक यहाँ पे आपको बैलेंस शीट आपको चढ़ा देती है। तो उस जानकारी के लिए यहाँ पे कैश फ्लो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा करता है। तो इसलिए कैश फ्लो चेक करो, कैश फ्लो यदि सही रहेगा तो खुद आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे कंपनी सही मानी जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे यदि आपको 5 से 10% यदि कम हो तो फिर सही है, लेकिन ज़्यादा भी कम रहना यहाँ पे सही चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कैश फ्लो तो ज़्यादा सही नहीं है, ऑलमोस्ट लगभग जो देखो तो लगभग यहाँ पे 25% तक यहाँ पे कमी निकल के आ रहा है। तो आप इसी बात से समझ सकते हो कि कैसा कैश फ्लो है इस कंपनी का। तो यहाँ पे आपका जो आपको यहाँ पे डिसीजन क्या रहेगा, आपको यहाँ पे डिसीजन आपका रहेगा ओवरऑल यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। देखो इसलिए क्योंकि ये कंपनी सही है, डीपर नेट एक अच्छी कंपनी है, लेकिन जब तक इसका कैश फ्लो आपको सही नहीं होता है तो फिर तो यहाँ पे दिक्कत बनते हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ ब्रोकन जो टारगेट दिया 2895 का, तो ऐसा नहीं है कि ये टारगेट आपको आ नहीं सकता, टारगेट आ सकता है, कंपनी में दम है, कंपनी का फंडामेंटल आपको आरओसी सब सही है, लेकिन कैश फ्लो एक सही चीज़ नहीं है। तो जो लोग जानते हैं कैश फ्लो के बारे में उन्हें पूरा मालूम होगा कि कैश फ्लो क्या होता है नहीं होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते तो आप इस वीडियो में आप सीख गए होंगे। तो इसलिए आप ज़रूर से कैश फ्लो चेक करो, कैश फ्लो से यहाँ पे आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि वो कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट करते आपको जो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है आपको खुद समझ आपको आ रहा है, यहाँ पे होल्ड करो, और नहीं तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है अभी आपको होल्ड करना ही आपके लिए सही डिसीजन रहेगा। तो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे आपसे आपको एफएल इंडिया के बारे में। देखो एफएल इंडिया चेक करोगे तो यहाँ पे गिरावट निकल के आया था, बहुत ज़्यादा गिरावट आया था, ऑलमोस्ट लगभग 3-3.5% तक की गिरावट आया था, लेकिन फिर यहाँ पे एक बाउंस बैक करके ये कंपनी बंद होती है लगभग यहाँ पे
2.68% गिर कर। देखो ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी, एक छोटी कंपनी ज़रूर है, लेकिन हाँ इसका जो काम है वो लॉन्ग टाइम बहुत अच्छा काम देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे क्या काम है आप जानते हो कि इसका काम है आपको एडवर्टाइजमेंट का काम है, यानी कि प्रचार का काम है, और वो भी एक आपको जो डिजिटल द्वारा, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर के हिसाब से, ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको जो डिजिटल के द्वारा आपको प्रचार होता है, जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म से देखे तो एक फ्यूचर है। आप भी जानते हो कि ये आपको जो भी प्रचार जो आता है, यानी कि जो आपको यूट्यूब में जो आप ऐड देखते हो वो क्या है, वो एक आपका जो डिजिटल ही है ना। तो इसलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो डिजिटल के द्वारा प्रचार बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको बढ़ने वाला है, जिससे साथ ही साथ इसका भी काम यहाँ बढ़ते हुए दिखाई देगा इस कंपनी का। और इस कंपनी का ऐसा मानना था कि देखो यहाँ पे कंपनी ने एक आपको रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी, जिसमें यहाँ पे साफ तौर से लिखा होता है 2020 से इसका यहाँ पे 2022 तक बहुत ही एक अच्छा % में यहाँ पे गेन देखने को मिला है। यानी कि लोग यहाँ पे अभी जो है आपको डिजिटल के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रचार करवा रहे हैं, ठीक है। और प्लस साथ में कंपनी का आपको ये भी दावा था कि 2026 तक यहाँ पे 75% से ऊपर यहाँ पे हो जाएगा, यानी 75% से ज़्यादा लोग आपको जो प्रचार करवाएंगे वो आपको जो डिजिटल के द्वारा ही प्रचार करवाने वाले हैं। तो क्या यहाँ पे आपको कैसा लगता है, तो ज़रूर आप कमेंट में बताना कि यहाँ पे आपका क्या राय है। हाँ, लेकिन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये स्टॉक्स में कोई खराबी जहाँ तक मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हाँ इसके बारे में पूरा फंडामेंटल जानना होगा, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ही बेस्ट चीज़ है। और डायरेक्ट हम इसका चेक करेंगे कैश फ्लो कैसा है, क्योंकि कैश फ्लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक फ़ायदेमंद चीज़ है, इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे गेन देखने को मिलता है। तो उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद हम जो डिस्कस करें कि यहाँ पे करना है क्या चाहिए। तो इसका चेक करोगे आपका आरओसी और आरओ यहाँ पे दोनों सही निकल के आता है। देखो बुक वैल्यू इसका भी सही नहीं है, ठीक है। बुक वैल्यू इसका मात्र जो 88 रुपये का बुक वैल्यू जो यहाँ पे सही नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो तो लगभग 90 टाइम्स यहाँ पे बहुत ही कम निकल के आपको आ रहा है, उससे भी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू में तो यार ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी आपको मैटर करता है, ठीक है। कहीं कहीं पे यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे आपको जो, लेकिन हाँ ऐसे भी आपको यहाँ पे मैटर देखना चाहिए, क्योंकि देखो आप कोई स्टॉक्स पैसा लगा रहे हो तो आप अपने पूंजी को पैसा लगा रहे हो, यानी कि आप अपने जो मेहनत जो कमाई है उसमें आप पैसा लगा रहे हो, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे किसी के कहने पे या किसी के सुनने पे यदि आप बाई करोगे तो एक सही डिसीजन नहीं है मेरे हिसाब से। खुद इसके बारे में समझो, जो डाउट होगा आपको, जो मैं यहाँ तो बैठा हुआ है, बस आप कमेंट करो, मैं उसके बारे में बना दूंगा। ये जो स्टॉक्स के बारे में जो चाहते हो वीडियो बनाना, उसके बारे में मैं आपको बना दूंगा। लेकिन आप खुद से भी जानो, खुद से भी समझो, तो एक आपका अलग से यहाँ पे आपको नॉलेज गेन होते हुए दिखाई देगा। देखो टीचर यदि आपका जो कितना भी पढ़ाई करेंगे, बच्चा यदि खुद घर में आपको मेहनत नहीं करेगा तो वो कभी भी सफल नहीं होगा। आप मेरे कहने क्या मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे मान लो मैं जो कोई भी टीचर रहता है, ठीक है, कोई भी बच्चा को यदि पढ़ाता है, देखो क्लास में तो यहाँ पे 60 बच्चा पढ़ता है, लेकिन फर्स्ट कौन होता है, फर्स्ट मात्र एक ही बच्चा होता है ना। तो क्यों, क्योंकि वो टीचर जो पढ़ा रहा है वो घर में जाकर बच्चा खुद से इसको रिवाइज कर रहा है, खुद से इसके बारे में जान रहा है, तो इसलिए उसका नॉलेज जो बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आप खुद से इस कंपनी के बारे में जानो। जो डाउट होगा वो बहुत सारे यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल है, किसी में भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं कि बस मेरा ही है, ठीक है। बहुत सारे जाके आप देख सकते हो, जो भी आपको पसंद आ रहा हो तो खुद से यहाँ पे जानो, ठीक है। देखो इस कंपनी यदि चेक करोगे डायरेक्ट यहाँ पे चेक कर लें तो कुछ सेल्स में तो लगातार ग्रोथ दिखाई दे ही रहा है, क्योंकि देखो उस कंपनी का दावा ही था कि यहाँ पे लगातार यहाँ पे आपको जो डिजिटल के द्वारा यहाँ पे काम बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे इस क्वार्टर में कमी देखने को आई थी, क्योंकि देखो यहाँ पे लगभग जो इसके पहले क्वार्टर में लगभग 69 करोड़ तक आपको चलते हुए दिखाई दी थी, जो यहाँ पे बहुत ही आपको हाई था इसके लगभग इसके हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कभी तो एक पीक जाता है तो फिर तो पीक के नीचे आता है, तो आपको उसी तरह यहाँ पे आपको इस पर जो प्रॉफिट कम आया, ठीक है। यहाँ पे क्वार्टर चेक नहीं करेंगे, मेन तो आपका होता है ईयर पे ग्रोथ है, यानी क्योंकि यहाँ पे आपको जो सालाना आधार पे ग्रोथ होता है तो ही कंपनी को हमसे एक आपको अच्छा कंपनी यहाँ पे मानते हैं। देखो कैश फ्लो का चेक करते, कैश फ्लो कैसा निकल के आ रहा है। देखो चेक करोगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है ये देखने को मिलता है 206 करोड़ का मार्च 2022 का, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आपको क्या निकल के आ रहा है, मार्च 2022 का जो नेट प्रॉफिट है वो 215 करोड़ है, यानी कि लगभग कैश फ्लो जो इसका एक हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा कैश फ्लो निकल के आ रहा है। हाँ कमी है, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा कमी नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि लगभग 5 से 10% यदि कम रहता है तो फिर सही है, लेकिन यहाँ पे 5-10% नहीं, यहाँ पे 1-2% ही कमी है। तो जो यहाँ पे सही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि कंपनी में कोई खराबी ऐसा निकल के नहीं आ रहा। इसलिए मैंने बोला कि देखो एक छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन आप छोटी कंपनी समझ के आप ऐसा डिसीजन मत लो कि यहाँ पे कंपनी खराब है, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी आपको छोटी से ही आपको एक दिन बड़ी होती है। तो इसके बारे में समझो, कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और कंपनी का यदि आपको जो इनका जो यहाँ पे जो टारगेट जो है 2026 तक यदि ऐसा देखने को मिलता है तो फिर इस कंपनी को प्राइस को रोकना बहुत ही जाकर ना के बराबर लगभग आपको हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि जो शेयर अभी आपको जो 1300 या 1250 में आपको मिल रहा है
तो ये स्टॉक्स आप फिर आप लगभग 1 साल बाद यहाँ पे 2000 तक भी क्रॉस कर भी सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट बस साथ दे और ये कंपनी बस यहाँ पे अपने प्रॉफिट में यहाँ पे ध्यान दे, अपनी कंपनी यहाँ पे सेल्स में ध्यान दे, तो खुद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको जो रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसमें यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो, और यदि गिरावट आता है तो यहाँ पे आप डीप में भी आप बाई कर सकते हो। तो इस वीडियो पर आपको इतना ही रहेगा। ये आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल में आपको डेली आपको मिलता रहता है। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।